नारायण नारायण। हम्म। ये आवाज सुनते ही हम सबके मन में एक ही तस्वीर बनती है। बिल्कुल। हाथ में वीणा और चेहरे पर एक मुस्कान। हाँ, और तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकने वाले देवर्षि नारद की। लेकिन आज हम इस जानी पहचानी तस्वीर के पीछे की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। और हमारी जानकारी का जो स्रोत है वो भी बहुत प्रामाणिक है। जी, श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला स्कंद 6वां अध्याय। तो हमारा आज का सवाल बहुत सीधा है। पूछे। ये जो नारद मुनि है, जिन्हें देवता और ऋषि मतलब दोनों ही इतना सम्मान देते हैं, जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में गिने जाते हैं, परम भक्त, वो असल में थे कौन? अच्छा। उनकी इस सबसे ऊंची पदवी तक पहुंचने की यात्रा शुरू कैसे हुई? क्योंकि इसका जवाब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा शायद हम सोचते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, पौराणिक कथा नहीं है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो दिखाता है कि भक्ति और आध्यात्मिक ऊंचाइयां किसी के जन्म या खानदान पर निर्भर नहीं करती हैं। अच्छा। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर कोई भी चल सकता है, और ये कहानी उस पूरी प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को समझाती है। तो चलिए इस कहानी को फिर शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। माहौल है नैमिषारण्य के पवित्र जंगल का। एक ऐसी जगह जहाँ हजारों ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, और उनके मुखिया हैं महर्षि शौनक। और वो सब परम ज्ञानी सूत जी से कुछ जानना चाहते हैं। हाँ, हवा में एक उत्सुकता है, कुछ गहरा समझने की प्यास है। और उसी सभा में ऋषियों ने सूत जी से एक सवाल पूछा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि नारद कौन है, बल्कि उन्होंने पूछा कि ये भक्ति मिली कैसे। हाँ, हे सूत जी, देवर्षि नारद को ये सबसे ऊंची भक्ति मिली कैसे? वो कौन सा काम था, कौन सी साधना थी जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया? और ये सवाल ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। कैसे? ध्यान दीजिए, वो नारद के जन्म या कुल के बारे में नहीं पूछ रहे, वो उनकी भक्ति के सोर्स कोड के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, सोर्स कोड? हाँ, वो जानना चाहते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। ये ज्ञान की सच्ची खोज है, जहां पदवी से ज्यादा प्रक्रिया में दिलचस्पी है। सही बात है। और सूत जी का जवाब इस पूरी कहानी का सार है। वो कहते हैं, हे महात्माओं, ईश्वर सिर्फ श्रद्धा और दिल का भाव देखता है, पद या पहचान नहीं। और इसके बाद सूत जी जो बताते हैं वो सुनकर तो शायद वहां बैठे ऋषि निचौक गए होंगे। हाँ, ये संभव है। वो ये नहीं कहते कि नारद किसी महान ऋषि के पुत्र थे या उन्होंने कोई बड़ा यज्ञ किया था। नहीं, वो बताते हैं कि अपने पिछले जन्म में नारद न तो कोई ऋषि थे और न ही किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। वो एक साधारण दासी के बेटे थे। उनकी माँ एक आश्रम में महात्माओं की सेवा करती थी, और ये छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ के साथ वहीं रहता था। और यहीं पर सारी पुरानी धारणाएं टूट जाती हैं। बिल्कुल। ये उस सोच को सीधी चुनौती है कि महानता सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से मिलती है। और सबसे फैसिनेटिंग बात तो ये है कि जो माहौल शायद दुनिया की नजर में एक कमी थी, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। बिल्कुल। सेवा और विनम्रता के उस माहौल ने अनजाने में ही उनकी महान नियति की नींव रख दी थी। तो मतलब जिस समाज में जन्म को इतनी अहमियत दी जाती थी, वहाँ ये कहानी कहना अपने आप में एक क्रांति जैसा रहा होगा। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक क्रांति थी। ये कहानी सीधे सीधे कहती है कि आध्यात्मिकता किसी की विरासत में मिली जागीर नहीं है। ये एक कमाई हुई दौलत है जिसे कोई भी किसी भी परिस्थिति में अपनी मेहनत और लगन से कमा सकता है। ठीक है, तो अभी तक वो एक साधारण बालक है जो आश्रम में सेवा कर रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक है। हाँ। लेकिन वो कौन सा पल था, वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जिसने साधारण कहानी को असाधारण बना दिया? वो ट्रिगर पॉइंट आया बारिश के मौसम में, जिसे चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास? हाँ, ये वो 4 महीने होते हैं जब साधु संत एक ही जगह रुककर साधना करते हैं। तो उस साल कई पहुंचे हुए संत उस आश्रम में चातुर्मास के लिए रुके। अच्छा। और वो छोटा सा बालक, जो बाद में नारद बने, पूरे मन से उन संतों की सेवा में लग गया। किस तरह की सेवा? हर तरह की सेवा। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वो बहुत कम बोलता था, खेलकूद से भी दूर रहता था, और बस चुपचाप संतों की हर जरूरत का ध्यान रखता था। उनके पैर धोना, उनके लिए पानी लाना, उनके आसन बिछाना। लेकिन एक काम वो ऐसा करता था जो बहुत खास है ना? हाँ, बहुत खास। और ये बात नारद खुद अपने मुंह से बताते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि जब संत भोजन कर लेते थे तो उनकी थाली में बचे हुए अन्न को, यानी उनकी जूठन को, वो उनकी आज्ञा से प्रसाद मानकर खा लेते थे। एक मिनट, संतों की जूठन खाना,
आज के समय में ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या इसका कोई गहरा मतलब था या ये सिर्फ उनकी गरीबी और विनम्रता को दिखाने का एक तरीका था? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि पहली नजर में मतलब सतही तौर पर तो ये बस विनम्रता ही लगती है। हाँ? लेकिन इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है, जो आध्यात्म है, वो बहुत गहरा है। वो क्या है? जूठन खाने का मतलब है अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देना। ये अपने मन को ये संदेश देना है कि मैं इतना छोटा हूं कि आपका बचा हुआ भोजन भी मेरे लिए महाप्रसाद है। कृपा को ग्रहण करने के लिए जब आप खुद को शून्य बना लेते हैं, तभी वो पूरी तरह से आप में उतरती है। भक्ति का असली बीज असल में यहीं से फूटा। अच्छा। वो खुद कहते हैं, उस प्रसाद को खाते ही मेरे मन के सारे पाप धुल गए और मेरा दिल पूरी तरह शुद्ध हो गया। वाह, मतलब ये सिर्फ पेट भरने की क्रिया नहीं थी, ये मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। एग्जैक्टली। ये सेवा और विनम्रता की वो ताकत है जो किसी भी इंसान की भीतरी दुनिया को पूरी तरह बदल सकती है। और सेवा के साथ साथ एक और चीज हो रही थी जो उतनी ही जरूरी थी। वो क्या? वो थी श्रवण भक्ति। हर शाम वो संत भगवान श्रीहरि की मन को मोह लेने वाली कथाएं सुनाते थे। भगवान कृष्ण की लीलाएं, विष्णु भगवान की महिमा। हाँ, भक्ति के गहरे रहस्य। वो बालक एक टक बिना पलक झपकाए उन कथाओं को सुनता था और अपने अंदर उतारता जाता था। इसे अगर हम आज के नजरिए से देखें तो कह सकते हैं कि यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। बिल्कुल सही। मतलब हम जैसा कंटेंट देखते या सुनते हैं, हमारी सोच वैसी ही बन जाती है। बिल्कुल। भक्ति के 9 रास्तों में श्रवण यानी सुनना सबसे पहला और सबसे जरूरी रास्ता माना गया है। कथा सुनते सुनते धीरे धीरे उस बालक के लिए दुनिया की बाकी चीजें फीकी पड़ने लगीं और भगवान का रूप उसे सबसे प्यारा लगने लगा। उसका मन स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ खिंचने लगा। हाँ। तो संतों का साथ मिला, सेवा से मन शुद्ध हुआ और कथा सुनकर भगवान से प्रेम हो गया। इसके बाद क्या हुआ? चातुर्मास तो खत्म हो गया होगा। हाँ, 4 महीने पूरे हुए और वो संत अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद वो बालक पहले की तरह ही अपनी माँ के साथ रहता रहा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर एक आध्यात्मिक चिंगारी जल चुकी थी। और फिर उसके जीवन में एक और बहुत बड़ी घटना घटी। क्या हुआ? एक शाम जब उसकी माँ गाय का दूध धोने के लिए बाहर गईं, तो अंधेरे में उनका पैर एक जहरीले सांप पर पड़ गया। अरे! सांप ने उन्हें डस लिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसकी माँ ही उसका एकमात्र सहारा थी, अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। कल्पना करना भी मुश्किल है। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में तो टूट जाते, रोते, शिकायत करते। पर उसने जो किया वो हैरान करने वाला था। क्या किया? उसने रोना धोना या शिकायत नहीं की। उसने इसे भगवान की कृपा माना। कृपा? हाँ। उसने सोचा कि भगवान चाहते हैं कि मैं अब दुनिया के हर बंधन से आजाद होकर पूरी तरह से सिर्फ उन्हीं पर निर्भर हो जाऊं। अच्छा। और उसी पल उस छोटे से बच्चे ने अपना घर छोड़ गया और अकेले ही उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, भगवान को खोजने। ईमानदारी से कहूंगी, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। एक बच्चे के लिए अपनी माँ के जाने पर शोक न मनाना, क्या ये एक तरह का इमोशनल सप्रेशन नहीं है? ये स्वाभाविक नहीं लगता? आपकी बात सही है। सामान्य दृष्टिकोण से ये अस्वाभाविक लगता है, लेकिन यही हमें शोक और वैराग्य के फर्क को समझना होगा। संतों के साथ ने उसे वो नजर दे दी थी जिससे वो समझ चुका था कि आत्मा अमर है और ये शरीर सिर्फ एक कपड़े की तरह है। अच्छा। उसने अपनी माँ के शरीर को खोया था, लेकिन उसे ये बोध था कि ये एक बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तो ये भावनात्मक शून्यता नहीं थी? नहीं, ये आध्यात्मिक स्पष्टता थी। इसलिए उसकी माँ की मृत्यु उसके लिए बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का दरवाजा बन गई। अच्छा, तो ये एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन था जिसने उसे उसके असली रास्ते पर धकेल दिया। बिल्कुल। उसने इसे एक संकेत माना कि अब सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर पूरी तरह से आध्यात्मिक पथ पर चलने का समय आ गया है। और फिर शुरू हुई उसकी अकेली यात्रा। हाँ। घने जंगलों, डरावने रास्तों, नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ वो एकांत की तलाश में बढ़ता गया। आखिरकार एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने ध्यान लगाना शुरू किया। उसने वही किया जो उसने संतों से सीखा था, भगवान के नाम का जप और उनके उस रूप का ध्यान जिसके बारे में उसने कथाओं में सुना था। उसका मन पूरी तरह से श्रीहरि में डूब गया।
भक्ति की लहर इतनी तेज थी कि उसे अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। और यहीं पर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है ना। हाँ, ध्यान की उस गहरी अवस्था में जब उसका मन दुनिया से कटकर पूरी तरह भगवान में लग गया था, तब क्या हुआ? तब उसके दिल के अंदर भगवान श्री हरि अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। एक पल के लिए उसे उस अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे होंगे। बिल्कुल, लेकिन वह दर्शन ज्यादा देर टिका नहीं। अच्छा। नहीं, अगले ही पल भगवान गायब हो गए। वो बालक व्याकुल हो गया, तड़प उठा। उसने बहुत कोशिश की कि वो रूप उसे फिर से दिख जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो क्या भगवान उसे सिर्फ चिढ़ा रहे थे? एक झलक दिखाकर क्यों चले गए? यह सवाल उस बालक के मन में भी आया, और तब भगवान ने आकाशवाणी के जरिए उसके मन में ही उसे जवाब दिया। और भगवान के वो शब्द बहुत बहुत जरूरी हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, हे बालक, इस जन्म में तुम मुझे इस रूप में दोबारा नहीं देख पाओगे। ये तो बड़ी निराशाजनक बात हुई। इतनी मेहनत और तपस्या के बाद ये नतीजा। आगे जो कहा वो सुनिए। भगवान ने कहा, जिन लोगों के मन में अभी भी दुनिया की इच्छाओं के बीज हैं, उन्हें मेरा दर्शन मुश्किल से होता है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक झलक इसलिए दी है ताकि तुम्हारी इच्छा और भी मजबूत हो जाए, तुम्हारा प्रेम और भी बढ़ जाए। अच्छा। और फिर कहा, तुम्हारी साधना अटल है। इस शरीर को छोड़ने के बाद अगले जन्म में तुम मेरे अपने पार्षद, मेरे सबसे करीबी भक्त बनोगे। अच्छा, तो ये एक तरह का आश्वासन था, एक प्रॉमिस। ये कर्म और कृपा का सिद्धांत है। सच्ची साधना कभी बेकार नहीं जाती, भले ही उसका फल तुरंत ना दिखे। भगवान ने उसे गारंटी दे दी कि तुम्हारा प्रयास सही दिशा में है और तुम्हारा भविष्य मेरे साथ सुरक्षित है। एक तरह से उसकी भक्ति पर मोहर लगा दी गई थी। और भगवान का वो वचन सच हुआ। बिल्कुल। उस दिव्य दर्शन के बाद बालक ने अपना बाकी जीवन भगवान का नाम जपते हुए और उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए बिताया। वो बस सही समय का इंतजार करता रहा। हाँ, और जब सही समय आया तो उसने शांति से उस शरीर का त्याग कर दिया। और फिर उसका अगला जन्म हुआ देवर्षि नारद के रूप में। हाँ, कल्प के अंत में जब सृष्टि का प्रलय हुआ और ब्रह्मा जी ने फिर से नई सृष्टि की रचना शुरू की, तो वो बालक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। एक दिव्य शरीर के साथ, हाथ में वीणा लिए हुए। बिल्कुल, और वही कहलाए देवर्षि नारद, जो भगवान के नाम नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए तीनों लोकों में भक्ति का संदेश फैलाते हैं। वाह, क्या कमाल की यात्रा है, एक दासी के पुत्र से देवर्षि तक। तो इस पूरी चर्चा से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़ी बातें हैं। बताइए। पहली, सत्संग, यानी अच्छे और ज्ञानी लोगों का साथ किसी के भी जीवन की दिशा बदल सकता है। सही बात है। दूसरी, बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा मन को शुद्ध करने और भक्ति के लिए तैयार करने की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। और तीसरी, जो सबसे अहम है, ईश्वर आपकी सामाजिक पहचान, आपका जन्म या आपका कुल नहीं देखता, वो सिर्फ आपके दिल का सच्चा भाव देखता है। ये बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी तब थी। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक छोटे से बच्चे की सेवा और श्रद्धा उसे देवर्षि बना सकती है, तो हमारे आज के आधुनिक जीवन में सेवा और सत्संग के क्या रूप हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये किसी जरूरतमंद की मदद करना है, या फिर अच्छा और सकारात्मक ज्ञान सोशल मीडिया पर दूसरों के साथ साझा करना है? या ये सब ऐसे लोगों के साथ समय बिताना है जो हमें नैतिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं? बिल्कुल। ये सवाल इस हजारों साल पुरानी कहानी को सीधे हमारे आज के जीवन से जोड़ देता है ना।